दिल्ली में जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसान धरने पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि तमिलनाडु में लगातार पानी खत्म हो रहा है। इन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु को रेगिस्तान बनने से रोकना है, कावेरी नदी को सूखने से रोकना है, कावेरी नदी के लिए प्रबंधन समिति का गठन हो, मदुरई इंजीनियर एस.सी. कामराज के स्मार्ट जलमार्ग परियोजना द्वारा कृषि उत्पादों के लिए लाभदायक हो, और ऋण माफ़ी जो है वो बड़ा मामला है। और ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और वो इस आंदोलन को आगे बढ़, क्या मांगे हैं इन लोगों की मुख्यतः? नमस्ते सर, मेरा नाम सतीश है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी साउथ इंडियन हूँ। इनकी जो मांगे हैं, जो कावेरी डेल्टा के जो आसपास की जगह पे पानी नहीं है, तो मेन चीज़ इनकी तो पानी है, और सेकंड इनका जो लोन है वो माफ़ करना है। सरकार कितने किसान यहाँ आंदोलन पे आए? सर मोर देन 180 मेंबर्स आर केम फ्रॉम तमिलनाडु। तो राज्य सरकार से कोई बातचीत हुई? जी सर, वहाँ पर भी इन्होंने अपना मांगे पूरा पिटीशन सब आगे रखा था, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं आया, तो अभी ये दिल्ली के इसलिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये किसान हैं जो आपके लिए अन्न उपजाते हैं, उनकी हालत क्या है? वो सिंचाई की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी, देखिए ये नरमुंड लेके आए थे और इन्होंने नरमुंड आगे लगा रखा है। मतलब किसानों की हालत भी लगभग ऐसी हो गई है। किसानों के शरीर से अच्छे कपड़े खत्म होते जा रहे हैं, उनके अपने बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की स्थिति ख़राब है। तो ये एक दुखद खबर है और जंतर मंतर पर किसान धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। तमिलनाडु से लोग आए हुए हैं, सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इस तरह से बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं जो कैंप है उनमें उनकी मेडिकल चेकअप हो रहा है। और आप लोग हिंदी बोल सकती हैं? हाँ। अच्छा बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसे कि अभी 8वां दिन है, इनकी मांगे हैं कि लोन्स इन्होंने जो लिया है, इनसे बदतमीजी से बात किया गया है, जो जिन्होंने नेशनल बैंकों ने नोटबंदी के बाद बैंक वाले ने इनको परेशान कर रहा है। ये लोग वहाँ बारिश, तो ये बैंक वाले किसानों को परेशान करते हैं। मोदी मान लिया तो पैसे लेके भाग जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते। जी वही बात है। अभी ये लोग इतना, मतलब 400 से अधिक लोगों ने सुसाइड कर लिया, फार्मर्स ने 400 से अधिक। अभी ये लोग भी यही करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे कि वो मतलब सर का वो भी जो भी है वो है, उन सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने इतना 400 किस जिले से हैं आप लोग? तमिलनाडु किस जिले से ज़्यादातर किसान हैं? सर पूरे तमिलनाडु से? जी पूरे तमिलनाडु से। 400 किसान कह रही है अभी सुसाइड रेट बढ़ा है। कोर्ट ने भी कहा है कि किसानों के लिए कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। तो क्या लग रहा है, केंद्र सरकार गंभीर है आप लोग के मुद्दे को लेकर? सर अभी तो कहाँ बोल नहीं सकते सर, किसी के बारे में नहीं बोल सकते। शायद वो कर रहे हो, हम इतना कुछ कह नहीं सकते। अभी हमें ये बोला गया है कि हम कर रहे हैं, 2 दिन वेट करें। तो हम क्या आश्वासन मिला है केंद्र सरकार से? सर अभी तक कुछ मिला नहीं है। हमारे तमिलनाडु के एमपी आए थे, एमपी सर आए हैं, तो उन्होंने राधाकृष्णन सर ने बोला है कि 2 दिन वेट करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी कोशिश जारी है, उन्होंने बोला आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं। हमने बोला हम वेट कर रहे हैं, शांति से हम वेट करेंगे, हम धरना वरना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसी जगह पे वेट कर रहे हैं जब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए, तमिलनाडु के किसान दिल्ली आते हैं तब सांसदों की नींद खुलती है और वो तब मिलने आते हैं, लेकिन जब ये लोग लगातार तमिलनाडु में इतनी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। बहुत सारे किसान हैं, मेडिकल चेकअप हो रहा है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, कोई परमानेंट हल नहीं निकल रहा है। जीडीपी ग्रोथ की बातें लगातार हो रही है, उसकी असलियत देखिए कि किसान की हालत कितनी बदतर है। बड़े बड़े जो लोन बिजनेसमैन है वो लोन लेके देश से भाग जाते हैं। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बैंक करप्ट हैं, जिन पर करोड़ों अरबों का लोन है, उनको बैंक वाले परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं उनको लगातार कहा जा रहा है। अभी स्टेट बैंक की जो प्रमुख है उन्होंने कहा था कि किसानों को लोन देंगे तो बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी, जबकि सबसे 75 ऐसे बैंक लोन करप्ट हैं, बिगेस्ट करप्ट हैं, जिनका नाम सरकार जारी नहीं कर रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि इनके नाम बता दिए जाए, वो सरकार नाम जारी नहीं कर रही है। लेकिन किसान हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको घर से उठा लिया जाता है, किसान सुसाइड करने को मजबूर हैं। आप समझिए कि आपका देश किस तरफ जा रहा है। जो अन्न उपजाते हैं, जिससे आपका पेट चलता है, उनकी हालत बदतर हो रही है, उनकी स्थिति खराब हो रही है, उनको लोन नहीं मिल रहा है। थोड़े बहुत लोन मिलता है, वो उसके लिए भी बैंक वाले उसे परेशान करते हैं, वो साहूकारों के चुंगल में होते हैं। ये स्थिति है और वो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर है। उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं आ रहा है और तमाम जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी है। सब तमिल में बोलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी खुद की भी तमिल अच्छी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? यू अंडरस्टैंड हिंदी? मैं त्रिची से आए। तो क्या है कि आप किसान हैं? किसान का किसान। तो लोन आपने लोन लिया था बैंक से? हाँ, लोन से लाए।
तो क्या लोन माफ़ी चाहते हैं? कितना लोन लिया था? क्या बोलता लोन एवलो वांगनीங்க 50,000 लग 50,000 रुपये लिया था। 50 तो बैंक वालों ने क्या किया आपके साथ? बदतमीजी की। என்ன பண்ணாங்க அவங்க கிட்ட எப்படி பேசினாங்க எப்படி எல்லாம் பேசினாங்க எப்படி வர வைக்கணும்னு நினைச்சாங்க அவங்க நிலத்தெல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க उसने बदतमीजी की बैंक वालों ने। इनकी जमीनों को कब्जा कर लिया जमीनों को जो भी मतलब किसानों की जमीनों को कब्जा कर लिया है। जैसे कि इनका मतलब लेडीज ये बोलते हैं कि आप लोग मतलब बीवी बच्चों को कपड़े वगैरह नहीं लेके देते खाना नहीं लेके देते ऐसे बोलते इतने बदतमीजी से बोलते। सोचिए ये स्थिति है, 50,000 का इन्होंने लोन लिया है और इनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और बैंक वाले कहते हैं कि तुम बैंक के कर्ज लौटाओ। और अगर ये कहें कि पैसे नहीं तो कहते हैं कि तुम बीवी बच्चों को खाना नहीं खिलाते हो, कपड़े नहीं पहनाते हो। जब कपड़े पहनाते हो, खाना खिलाते हो, खाते क्या हो तो पैसे क्यों नहीं लौटाते हो? अगर यही सवाल विजय माल्या से कर लिया जाता, जो बड़े बड़े बैंक करप्ट हैं, जिन्होंने करोड़ों का लोन लेके हजम कर बैठा है, सरकार उनसे नहीं पूछती है। और बताइए ये किसान हैं और ऐसे कितने लोग हैं, मुझे कुछ लोगों से और बात करवाएंगे। और जो किसान हो जो दो हाँ ये आप इनसे ज़रा बात करवाइए। तो देखिए ये स्थिति है, 50,000 वाले लोन को किस तरह से बैंक टॉर्चर कर रहा है। रिजर्व बैंक की जो प्रमुख हैं अरुंधति, वो कहती हैं कि किसानों को लोन मिले। कितना लोन लिया था आपने? 2 लाख। तो बैंक वालों ने क्या किया आपके साथ? பேங்க்காரங்க என்ன பண்ணாங்க உங்க கூட? வந்து தபால் அனுப்பிச்சாங்க. இப்போ முடியாத மழை இல்லை மாதிரி இல்லை, விவசாயம் சோர்த்தையும் கஷ்டமாக இருக்குது, குடிக்கவும் தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது, நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? तर्रों हमारी पेड़ तर्रों सुनना सर उन्होंने पहले की नोटिस भेजा तो इन्होंने जवाब दिया कि हम लोगों को बस बारिश नहीं है, पानी नहीं है, किसानी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे तो अभी हम दे नहीं सकते। அதுக்கப்புறம் என்னப்பா பண்ணாங்க? क्या किया? 2 தரம் பில் கொடுத்தாங்க. பில்லை வாங்கின பில்லு கொஞ்சம் கட்ட முடியல. உங்களுக்கு வீட்டில் குடும்பம் எதுக்கு, கொண்டாட்டி பிள்ளை எதுக்கு வேஸ்ட்டு கட்டுறீங்க, சீலை கட்டுறீங்க, உங்களாம் அறுவை சொரணை இருக்கா, சோறு திங்கிறீங்களா, பீ திங்கிறீங்களா, पन्ना से तरह पड़ रही है। फिर क्या हुआ? ये वही जैसे कि आप लोग मतलब बीवी बच्चों को खिलाते नहीं हो, मतलब कुछ खाना वाना नहीं खिलाते, कपड़े नहीं लेके देते, आप लोग खाते क्या हो? ऐसे लोन लेके आप लोग मतलब हम लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये वो इतना ये अम्मा आपने कितना लोन लिया था? नहीं है वाला लोन नहीं है நாங்கள் 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குங்க 4 लाख। फिर क्या किया बैंक वालों ने? बैंक कर लेना பண்ணாங்க சொல்லுங்க। இன்னும் ஒன்றும் பண்ணலைங்க ஒன்னும் சொல்லல। सब्जी சொல்லிருக்காங்களா? आप भी किसान हैं? जी जी सारे किसान। आपने कितना लोन लिया था? हाँ सब्जी का आपने कितना लोन लिया था? எவ்வளவு நான் லோன் வாங்குனேன்? நாங்களா 1 लाख வாங்கியிருக்கோம். 1 लाख। हाँ 1 लाख। तो क्या जमीन जब्त कर लिया आपकी? करने वाले लेटर अमिச்சிருக்காங்க. नोटिस भेजा है। नोटिस भेजा है? जी नोटिस भेजा है लैंड जब्ती करने के लिए। बहुत लोग इस वजह से सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? मल्लिका। ये मल्लिका हैं, ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रही हैं। किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है और उन्नति ने खुद जो स्टेट बैंक की प्रमुख है उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसानों को लोन देंगे तो बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी। नोटबंदी में सारे पैसे बैंक पहुंच गए हैं। किसानों को छोटी छोटी मामूली रकम है 50,000 1 लाख, उनसे बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी। करोड़ों लोन है, करोड़ों का लोन ले रखा है बिजनेसमैनों ने। माल्या भाग गए हैं। तमाम 7500 ऐसे बैंक करप्ट हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों का लोन ले रखा है, उससे बैंक बर्बाद नहीं होता है। लेकिन इन किसानों को देखिए, इनको कहा जाता है कि तुम बच्चे को खाना खिला रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो तो मेरा लोन चुकाओ। 50,000 1 लाख ये स्थिति है। हाँ पहले 2 दिन आए सर किसान, हमें पता नहीं था, हम मामूली जनता हैं, जैसे कि हम पता चलते आ गए। ये लोग आके पहले मोदी साहब के घर के सामने मतलब धरना दे रहे थे तो उनकी तो थोड़ा बहुत तो देखते, इतना मतलब कुछ रहने देने के लिए, खाने के लिए कुछ इंतजाम कर लेते। ये तो वहाँ भी बात करते हैं वहाँ की। वो मुझे मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि लोन कितना लिया है और किस तरह बैंक परेशान कर रहा है, क्योंकि किसानों की लगभग स्थिति बहुत बुरी है। आपने कितना लोन लिया था? 1 லட்ச ரூபா 1 லட்ச ரூபா 1 லட்ச ரூபா 1 लाख। फिर बैंक वालों ने क्या किया आपके साथ? बैंक करके ना பண்ணாங்க அவங்க தான் நோட்டீஸ் விட்டுருக்காங்க, எவ்வளோ விட போகிறோம் நிலத்தை। नोटिस वही लैंड के लिए नोटिस दिया हुआ है कि लैंड हम कब्जा कर लेंगे। जी देखिए कितने करीब बैंक कर्मचारी किसान होंगे जिनके जमीन कब्जा करने की नोटिस दी गई है। எத்தனை பேர் நீங்க உள்ள வந்து बैंक नोटिस கொடுத்திருக்காங்க? आपको जानकारी होगी लब्बुल बात सभी सभी जी 5 வருஷம் மழை இல்லை, எல்லாம் வயல் சும்மா கிடக்கு। 5-6 साल से बारिश नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। देखिए तो आप कहाँ से हैं मल्लिका? दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा। मैं हाँ, हाँ। तिरछी से नेटिव प्लेस है
बट लिव इन दिल्ली। अच्छा, क्या करती हैं? जी हाउसवाइफ हूँ सर। अच्छा, तमिलनाडु से हैं। जी। आज जी। तो आप भी इन्हीं के किसान फैमिली से ही हैं? जी सर। किसान परिवार जी से। जी। तो बताइए, ये सब किसान है, देखिए सोए पड़े हैं। आपने कितना लोन लिया था? எவ்வளவு लोन வாங்குனீங்க? लोन வந்து 5,20,000 வாங்கினாங்க 5 लाख 20 हाँ, क्या कह रहे हैं बैंक वाले, क्या कह रहे हैं? பேங்க்காரங்க என்ன சொன்னாங்க? பேங்க் வந்து கதை கட்ட சொல்லி வந்து வக்கீல் நோட்டீஸ் விட்டுருக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து திருப்பி வந்து இந்த மக்கள் குறைதீர் இருக்க மாட்டா 2-3 தடவை போட்டாங்க. போட்டதான் 4-5 வருஷமாக வந்து ரொம்ப மழை இல்லை, ஒன்றுமே இல்லைங்கிறதுனால எதுவுமே கட்டுறதுக்கு இப்போதைக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து நிலத்தை ஏலம் விட்டுருவோம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து மிரட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. वही सर लैंड जब्ती के लिए बता रहे मोस्टली ज़्यादातर इन्होंने आपने कितना लोन लिया था? 5 லட்சம் 5 லட்சம் வாங்கியிருக்கோம். किस चीज़ की खेती करते थे? என்ன விதைப்பீங்க? என்ன நெல் விதைப்போம். நெல் चावल चावल जी। अच्छा, और आपने कितना लोन लिया था? எவ்வளவு लोन வாங்குனீங்க? लोन 4 லட்சம். 4 लाख। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? என்ன விதைக்கிறீங்க? இது வறட்சி சும்மா கிடக்குது காடு. என்ன விதைப்பீங்க? நெல் நெல் राइस। देखिए, ये चावल किसान हैं और ये लोन लिया था इन्होंने, और यहाँ और भी कुछ किसाने हैं। मलिका, इनसे जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो ये हालत है किसानों की कि आपने कितना का लोन लिया था? मलिका पूछने जरा। जी, நீங்க எவ்வளவு लोन வாங்குனீங்க? நான் 4,75 வாங்கினோமா. 4,70,000। तो आप क्या चीज़ चाहते हैं? நீங்க என்ன விரும்புறீங்க? அதாவது அடிக்க இது விதை என்ன விதை போடுவீங்க? चावल। அதாவது நெல் கரும்பு வாழை. तो बैंक वाले ने क्या कहा? बैंक वाले ने क्या कहा आपको? என்ன சொன்னாங்க? பேங்க் சப்தி நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. सब दी नोटिस किया सब कर लेंगे। तो पूरे गांव को नोटिस भेज दिया है बैंक ने? जी लोन वांगने எல்லாத்துக்குமே नोटिस கொடுத்துருக்காங்க। எல்லாத்துக்கும் நோட்டீஸ். जी सब। तो बदतमीजी भी कर रहे हैं, पुलिस वाले को भी भेज रहे हैं, कह रहे हैं घर जब्त कर लेंगे। அனுப்புனாங்களா? पुलिस இது வந்ததா உங்க வீட்டுக்கு? இல்லை போலீஸ் வரல, पुलिस வரல, கோர்ட்லேருந்து அமீனார் வந்திருந்தாங்க. कोर्ट से नोटिस भेजा सर। तो देखिए, ये हालत है बैंक में। बड़े बड़े जो बैंक करप्ट हैं वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है। ये सरकार पकड़ नहीं पा रही, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे जिन्होंने रकम ली है, उनकी ज़मीन जब्त करने की नोटिस जारी कर दी गई है। उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये स्थिति है भारत में कि बैंक जो है, जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े असामी जिनको कहते हैं, जो मोटे माल वाले लोग हैं, अपनी विदेश मंत्री हैं अभी सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था मोटा माल वाला, तमाम मोटे वाला 75 लोग के लिस्ट है कोर्ट में कि कहा गया था कि इनका नाम जारी कर दिया जाए, जिन्होंने अरबों खरबों की लोन लिया है, उनका नाम नहीं जारी हो रहा। लेकिन एक किसान हैं, छोटे छोटे 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोन लेके, जिससे हमारा आपका पेट भरता है। यही किसान है जो चावल उगाते हैं, हमारा आपका पेट भरता है। अगर ये लोन लौटाने में सक्षम नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो इनको कहा जा रहा है क्या तो सुसाइड कर लो। बदतमीजी की जा रही है, 20 बच्चों को कहाँ से खिलाते हो, कपड़ा मजबूर किया जा रहा है, और नोटिस जमा दिया गया है कि हम आपका ज़मीन कब्जा कर लेंगे। ये हालत है आपके देश की और बैंकों की। आपने कितना लोन लिया था? 3.5 lakhs. ओके, क्या खेती करते थे आप? என்ன விதைச்சீங்க? Tractor loan. ट्रैक्टर के लिए விதைப்பீங்க நெல் கடலை ரைஸ் கடலை. क्या कह रहे हैं बैंक वाले? परेशान कर रहे हैं। பேங்க்ல என்ன உங்களை தொந்தரவு பண்றாங்க? இப்போ பயங்கர தொந்தரவுங்க. பேங்க் மேனேஜர் வந்து வீட்டில் வந்து கெட்ட வார்த்தையால திட்டுறாங்க. बहुत मतलब बदतमीजी इतने अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हैं उनको। या मालिक मार्च ईयर एंड बिकॉज देखिए, जितने किसानों से मैंने बात की है, भाया माध्यम बात की है, जो मल्लिका थी वो बात कर रही थी, उनका कहना है कि सारे बैंक जो है इनको परेशान कर रहे हैं। ताना दिया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि जब बीवी बच्चों को खिला सकते हो, उनको कपड़े पहना सकते हो, तो लोन क्यों नहीं चुका सकते हो? मामूली रकम है। सोचिए, जिस देश में माल्या करोड़ों अरबों का लोन लेके भाग जाता है, 75 बड़े बैंक करप्ट हैं जिनके नाम नहीं जारी होते हैं, उस देश में किसानों की छोटी छोटी रकम है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम सुसाइड कर लो या तो तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लेंगे, नहीं तो बैंक के लोन लौटाओ। ये हालत है आपके देश में किसानों की, और शायद यही वजह है कि लगातार किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।